बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हमारा लेक्चर नंबर 17 का पार्ट 1 है। आज हमने इंग्लिश का पोर्शन करना था, लेकिन चूंकि 16 पार्ट 2 में जो हमारा 16वां लेक्चर था उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किया था। तो मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने 2 लेक्चर में ख़त्म करना है। तो इसलिए मैंने आज का लेक्चर भी मैथमेटिक्स पे रख दिया। मैथमेटिक्स होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, इस्लामियात होगी, करंट अफेयर होगा। ठीक है जी। तो इंग्लिश आज हम नहीं कर रहे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के थोड़ा सा गैप आ गया ना। तो गैप से आपका फिर कॉन्सेप्ट उसी तरह सॉलिड नहीं होगा, इस तरह क्लियर नहीं होगा। तो पहले हम आज कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला कल से हम इंग्लिश को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे लेंगे। इंग्लिश और आपकी जो है ना जनरल नॉलेज वगैरह वो सारे हम टॉपिक करेंगे। चार चार टॉपिक हम करते हैं जैसे कि आपको पता है। तो आज चलते हैं जी अपने वाइट बोर्ड की तरफ। ठीक है, कहाँ गया वाइट बोर्ड? ये वाइट बोर्ड। ठीक है जी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, कल मैंने थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना आयोटा और ओमेगा इन दोनों के बारे में थोड़ा सा आपको टच दिया था। ठीक है, आज मैंने इनको थोड़ा क्लियर करना है। ठीक है, ये जो ओमेगा है ना, ओमेगा ओमेगा असल में आया कहाँ से था? ठीक है, ओमेगा असल में आया कहाँ से था ये हमने देखना है। ओमेगा असल में वन है ना, वन का क्यूब रूट है जब हम लेते हैं ना, वन का तीसरा जजर हम लेते हैं, तो उसके जो आंसर आते हैं वो होते हैं वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये तीन, इसको हम कहते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, यूनिटी वन को कहते हैं ना। ठीक है, तो वन के जो क्यूब रूट्स होते हैं उसको हम ओमेगा वन और ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, ये हमारे होते हैं। ठीक है जी, इसी तरह वन के जो स्क्वायर रूट्स होते हैं ना वो हमारे वन और माइनस वन होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप क्लियर कर लें कि ओमेगा जो है ना ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है एक। ठीक है, जो तीन पूरे वो ये है। ठीक है, अब इन तीन जो हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं ना, वन के क्यूब रूट्स जो होते हैं, तीसरा जजर होते हैं, इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें ना, इन तीनों को आपस में ऐड करें तो आंसर इनका आता है जीरो। तो इसकी स्टेटमेंट भी कभी कभी वो पूछ लेता है। मैंने कल आपको ये फार्मूला समझाया था कि इसकी स्टेटमेंट में पूछ लेता है सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये इनका सम है ना, जमा को सम कहते हैं ना, तो ये जीरो होता है। ठीक है, इसी तरह इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना, वन इंटू मेगा स्क्वायर, तो ये क्या बनता है वन इंटू मेगा, ये मेगा क्यूब बन जाता है। तो मेगा क्यूब मैंने कल आपको बताया था ये वन के बराबर होता है। तो फिर आप क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू वन, कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट लें, इनका ज़रब करें, इनका असला ज़रब किसके बराबर होता है जी? वन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपने इसको स्टेटमेंटल भी याद कर लेना और इसको मैथमेटिकल वे में भी याद कर लेना। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आज हमने करना असल में क्या है, आज हमने थोड़ा सा पढ़ना है जी ऑपरेशंस। ऑपरेशंस करके तो यही आपका सिलेबस है, सिर्फ पीपीएससी में इससे ज़्यादा पीपीएससी टच नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑपरेशन हमने क्या करने हैं, अयोटा और ओमेगा, इसमें प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना इसको हम आम तौर पे जी से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में, ये आपने याद रखना है। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक उसका एक्स होता है और एक होता है अयोटा वाई। क्या मतलब है, एक होता है अयोटा के बगैर, एक हिस्सा होता है अयोटा वाला। ठीक है, ये जो अयोटा के बगैर हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं रियल पार्ट। इसको क्या कहते हैं जी? रियल पार्ट। और ये जो अयोटा वाला होता है ना इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। ठीक है जी, इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। थोड़ा सा मैं एग्जांपल कराता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये जो हमारे पास 2+3 अयोटा से लिखा हुआ है, तो ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 4+7 अयोटा, इसमें ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी नंबर है ना, हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे ये लिखा हुआ 3, आप कहेंगे सर जी ये कैसे कॉम्प्लेक्स हो गया? भाई इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ना वो जीरो है, वो हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरह ये लिखा होता है 3 अयोटा फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो ये कॉम्प्लेक्स है, इसका जो रियल पार्ट है ना वो जीरो है, ये असल में ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी नंबर है ना उसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स प्लस अयोटा वाई, तो जिसमें जोन सा हिस्सा गायब होता है ना, जोन सा हिस्सा उसका जीरो होता है, वो उसको हम नहीं लिखते, उसको हम वैसे लिख देते हैं। ठीक है, लिखा हुआ ना 6, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्यों? इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो है। ठीक है, अगर लिखा हुआ ना 7 अयोटा, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट जीरो है। ठीक है जी, समझ आ गई है? ये थोड़ी सी बात थी। अब हमने ऑपरेशन करने हैं, इनको प्लस माइनस और मल्टीप्लाई आप कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2+3 अयोटा इंटू 3+4 अयोटा फॉर एग्जाम्पल, इसको इनको आपने प्लस कैसे करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जब आपने प्लस करने हैं ना, तो सिंपल सा रूल है, ये जो आपके रियल पार्ट है, रियल को रियल में ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करना है, सिर्फ सिंपल बात है और इसमें कुछ भी नहीं है। 2 को आप 3 में ऐड करेंगे, 2 और 3 5, और 3 और 4 को आप ऐड करेंगे, ये 7 अयोटा आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, रियल को रियल में ऐड करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी करना है। जो हमारी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं जी, उनसे गुजारिश है कि माजरत अब हमने न्यू स्टूडेंट्स एनरोल करने बंद कर दिए हुए हैं। देखें,
अब हमारा जो सिलेबस है ना वो तकरीबन 50% हो चुका है, 50% से भी हम इंक्रीज कर चुके हैं, एक्सीड कर चुके हैं 50% से। अब 50% सिलेबस करवाने के बाद अब हम नए लोगों को ऐड करें तो दीवार को सर मारने वाली बात है। वैसे हाँ एक अपॉर्चुनिटी है, ये मेरा नंबर है 0300390482 0300 पूरा 390 48 25। इस पर मुझे आप मैसेज कर दें, अगर जो हमारे करंट स्टूडेंट्स चल रहे हैं ना इनमें से कुछ स्किप हुआ तो फिर हम ऐड जरूर कर लेंगे। इसके अलावा जो ना जो न्यू लोग हैं हम, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत से ग्रुप चल रहे हैं तो ना तो हमारे पास इतना टाइम है कि हर, क्योंकि देखें ग्रुप्स में हमने असाइनमेंट्स भेजनी होती हैं, चेक करनी होती हैं, आपको जो टेस्ट लेने होते हैं, ग्रुप डिस्कशन करनी होती है, तो इतना फिर टाइम नहीं होता। ऐसा ना हो कि हम जो लोगों को ऐड करते जाएं इतने ज़्यादा को और आपको टाइम ज़ाया करें, आपको वहाँ पे ला के ज़ाया करें, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। तो ना ही हमारे पास इतने टीचर्स हैं, जितने भी हमारे पास टीचर्स मेरे पास अवेलेबल थे जो एडमंस थे वो मैंने लगा दिए हुए हैं, सारे ग्रुप्स को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हम अब नहीं लेंगे। अगर हमने कोई नया ग्रुप लॉन्च किया कोई नई सीट के लिए तो फिर हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर ऐड कर देंगे। आप हमें मैसेज कर दें, इंशाल्लाह आपका नंबर मैं सेव कर लूँगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या है, ये इसी तरह माइनस आपने करना है 3+4 अयोटा फॉर एग्जांपल ये है, और ये माइनस आ गया आपके पास 2+3 अयोटा इस तरह। तो आपने क्या करना है, माइनस भी आपने बिल्कुल रियल को रियल में से माइनस करना है और इमेजिनरी को आपने इमेजिनरी में से ही आपने माइनस करना है। और 3-2 करेंगे और +4-3 अयोटा करेंगे, 4 अयोटा माइनस 3 अयोटा। इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, 3 में से 2 निकले 1 और 4 में से 1 तो 1 अयोटा आ गया। ठीक है। तो रियल को रियल में से करना होता है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में से करना होता है। ठीक है। इसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना है, जैसे लिखा हुआ है 2+3 अयोटा मल्टीप्लाई बाई 3+5 अयोटा इस तरह। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, उससे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, प्लस और माइनस है। इसको आपने किस तरह करना है, आपने ये जो पहला नंबर है ना इसको पकड़ना है, बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, 2 3 बार 6 प्लस 2 5 बार 10। अयोटा को आपने इससे नहीं छेड़ना, अयोटा हमेशा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरे दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है जी। अब ये दूसरी टर्म है, इसको भी आपने बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 3 बार 9 और अयोटा 7 वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस 3 5 बार 15 और अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अयोटा स्केयर हो जाएगा। ये आपने याद रखनी है, जब अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है तो ऐड हो गया अयोटा स्केयर हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, 6 प्लस 10 और 9 19 अयोटा आ गया। ठीक है। और ये जो 15 था ना तो साथ इसका अयोटा स्केयर आया ना, तो अयोटा स्केयर की कीमत आपको पता -1 होती है, तो -1 आ गया। ठीक है जी। 6 प्लस 19 अयोटा ये -15 हो गया। अब 6 में से और अब आपने क्या करना है, ये रियल वाले आपने इकट्ठे कर लेने हैं, इमेजिनरी आपने अलहदा कर देने हैं। ठीक है। तो इसमें 6 और 15 को आप अलहदा कर लें, 6 - 15 को अलहदा कर लें और प्लस 19 अयोटा को अलहदा कर लें। 6 में से 15 निकाल दें, कितने आ गया जी, -9 आ गया, -9 + 9 अयोटा ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। समझ आ गई है। नेक्स्ट एक और आपको क्वेश्चन करता हूँ, फिर हम अपने जो है ना लेक्चर की तरफ चलें, PDF नोट्स की तरफ। ठीक है। ये देखें, ये लिखा हुआ है आपके पास 2 3 प्लस ओमेगा, चलें आप ओमेगा वाला कर लेते हैं, इनटू 2 ओमेगा स्क्वायर फॉर एग्जांपल यही है। तो आपने क्या करना है, इनको आपने बारी बारी मल्टीप्लाई करना होता है, 3 को मल्टीप्लाई करें 3 2 बार 6 ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे 7 आ गया। ठीक है। अब ओमेगा के बारी ओमेगा जो है ना प्लस इसके साथ 1 है, जिसके साथ कुछ ना उसके साथ 1 होता है, 2 एक बार 2 ओमेगा को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करें ओमेगा क्यूब आ गया। ठीक है। 6 ओमेगा स्क्वायर तो वैसे का वैसे आ गया, 2 ओमेगा क्यूब आपके पास 1 होता है, ये क्या आएगा 6 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है जी। समझ आ गई है। तो आपने इनको बिल्कुल जो है ना जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है इनके ऑपरेशन से आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। ये चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, जो जी है एक्स प्लस अयोटा वाई, जी बार एक्स माइनस अयोटा वाई, जिसको कॉन्जुगेट कहते हैं। बार ऊपर आना था, सीधी बात है, मुझे नहीं ऊपर डालना नहीं आता था, मैंने नीचे डाल दिया। ठीक है जी। अब जी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, दैट इज 1 की पावर 1/3 लिए तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आते हैं। ठीक है। इस तरह सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। ये मैंने ऊपर आपको समझा दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। ये क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, ये मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लिख दिया ताकि आपकी ज़्यादा जो ना जगह ना ये ज़्यादा जो है ना स्पेस कवर करते हैं, तो फिर आपको जो जब प्रिंटिंग करते हैं तो प्रिंटिंग के लिए आपको ज़्यादा पेजेस की ज़रूरत होती है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ये क्वेश्चन 5 मैंने लिखे हुए हैं, 5 क्वेश्चन आप करना है इंशाल्लाह। ये मैंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको समझाया ना बिल्कुल वही लिखे हैं, आप इनको करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ये सारे हो जाएंगे। ठीक है। ना आए तो फिर आप मुझे बताना, मैं आपको दोबारा करवा दूंगा। ये कंप्यूटर साइंस है जी। कंप्यूटर साइंस के मैंने लिखे हैं जी 17 पॉइंट्स,
बिल्कुल सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स आपको पता है कि हम डेली सारे ग्रुप्स में भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये पढ़ने वाली चीज़ें इसमें दो चार आप, चलो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। विंडोज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो जो होती है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसका वो डाल देता है कि विंडो क्या है, सर्च इंजन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, क्या है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। गूगल जो है ना, ये सर्च इंजन है दुनिया का सबसे टॉप पे, वर्ल्ड जो है ना, गूगल इज लार्जेस्ट सर्च इंजन है, ठीक है जी। याहू सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है, ठीक है जी। यूट्यूब जो है ना, ये सर्च इंजन नहीं है, ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है वो। ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, ठीक है, और ये सेकंड मोस्ट विजिटिंग वेबसाइट है आफ्टर गूगल, गूगल के बाद सबसे ज़्यादा ये इस पर विजिट किया जाता है आजकल, ठीक है जी। फेसबुक क्या है, ये आपकी असाइनमेंट है, इधर असाइनमेंट है, इसको आप ज़रा देखिएगा। फेसबुक क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेबसाइट है, ये क्या है, सर्च इंजन है, सॉफ्टवेयर है, टूल है, क्या है, ठीक है जी। मॉडेम जो है ना, ये कनेक्टिंग डिवाइस होती है इंटरनेट के लिए, ये जो कंप्यूटर का ना फॉर्मल पार्ट नहीं होता, ठीक है जी। समझ आ गई है। तो बाकी आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल आसान आसान चीज़ें मैंने लिखी हैं। उसके बाद इस्लामियात, इस्लामियात में अशरा मुबशरा जी आज हमने शामिल की है। अशरा मुबशरा वो सहाबा कराम है जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हयात मुबारक में उनकी ज़िंदगी में जन्नत की बशारत दे दी थी। ये 10 लोग हैं, ठीक है। ये 10 के 10 आपको आने चाहिए, क्योंकि अक्सर वो पूछता है कि इनमें से कौन सा सहाबी अशरा मुबशरा में शामिल है, तो दो चार वो ऑप्शन दे देते हैं, उनमें से एक अशरा मुबशरा में से डाल देते हैं, बाकी दो चार और डाल देते हैं। तो आपने उनमें से अशरा मुबशरा को टिक करना होता है, ये आपको 10 के 10 अच्छे तरीके से याद आना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी करंट फेयर, करंट फेयर डाटा इज अंडर प्रोसेस विल बी शेयर्ड इन कंप्लीट फाइल सून। क्या मतलब है, करंट फेयर जो है ना, उसकी मैं फाइल आपके लिए कंपाइल कर रहा हूँ, उसका 200-250 क्वेश्चन जो पक्का है ना, हर सब जो है ना लाइफ टाइम के लिए, वो आपने पक्का याद कर लेना। करंट फेयर को डेली डेली हमने नहीं पढ़ना, क्योंकि करंट फेयर हर रोज़ चेंज होते हैं, उनको आपने डेली बेस पे उनको आपस में अपडेट कर लिया करना है। वो 200-250 क्वेश्चन है, वो पक्का आपने एक ही दफ़ा आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, तो करंट फेयर वाला जो टॉपिक है वो हमने लेक्चर से निकाल देना, वो आपने पक्का याद कर लेना। ये जो इनोसेंट क्वेश्चन ऑफ क्यूट बेबीज, क्या मतलब है, ये छोटे छोटे क्यूट बेबीज जो होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन बिल्कुल सादा होते हैं, इनको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन पीपीएससी कभी कभी छेड़छाड़ करने के लिए ना स्टूडेंट को ये वाला क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है। तो आपने ये देखना है, ये आपने क्वेश्चन करने हैं। अगर आपके क्वेश्चन ये हो गए तो वेल एंड गुड, अगर ना हुए तो मुझे बताइएगा। अगर इनमें से किसी भी टॉपिक पर आपने दोबारा वीडियो बनवानी हुई तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बना दूंगा। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल आसान है, ऐसा इसमें कोई चीज़ नहीं है। राइट इन वर्ड्स, ये आपने वर्ड्स में लिखना है जी, कि इसमें कितने मिलियन है, कितने बिलियन है। उसके बाद राइट इन नंबर हैं, 2,900,000 को नंबर में लिखना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी मीटर्स इन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों वाले क्यूट बेबीज वाले क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी सेकंड्स आर इन 1 डे, एक दिन में सेकंड कितने होते हैं, ठीक है जी। असलम इज फादर ऑफ राहत बट राहत इज नॉट डॉटर ऑफ अली, सॉरी असलम आना था जी अली की जगह, ये आपने करेक्शन कर लेनी है, ठीक है। असलम जो है ना राहत का बाप है, लेकिन राहत जो है ना वो असलम की बेटी नहीं है। बताएं इनका रिलेशन आपस में क्या है। ये बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं बच्चों वाले। उसके बाद 10 की पावर 0 इसका क्या आंसर होता है। रोमन में जो आई का हम क्या लिखते हैं, वी सी डी और एम। रोमन में ये किसको ज़ाहिर करते हैं, आई आपको पता है 1 को ज़ाहिर करता है, वी 5 को ज़ाहिर करता है, एक्स 10 को ज़ाहिर करता है। ये आपने इसको देख लेना, ठीक है। ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है, मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि अगर आपको ये क्लियर है तो ठीक है, क्योंकि इन पर मैं थोड़ा सा टाइम आपका फिर ज़ाया ना करूँ लेक्चर में, ठीक है। राइट इन साइंटिफिक नोटेशन आपने करना है जी, ठीक है। रोमन में 9,942 को रोमन में कैसे लिखेंगे। उसके बाद डेसिमल में आप लिखें 2.4 10 की पावर 4, 2.4 10 की पावर 4 जो है ना, इसको आप आम तरकीब में लिखें ज़रा, इसका जो 10 की पावर को ख़त्म करके लिखें, ठीक है। और उसके बाद प्लेस करेक्ट सिंबल 234 और 432 के दरमियान कौन सा सिंबल आएगा। ये बराबर है आपस में, 234 छोटा है, ये बड़ा है, इनमें से कोई भी नहीं आ रहा। ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल इनका मैंने नाम रख दिया क्यूट बेबीज वाले क्वेश्चन है, छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है ये, लेकिन ये कभी कभार पूछ लेता है आपसे छेड़छाड़ करने के लिए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।